हेलो बच्चों, राधे राधे, जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो आज इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा लाइन के साथ स्टार्ट करने वाले हैं कि हवाओं के भरोसे मत उड़, हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती है, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। अपने पंखों पर भरोसा रख, अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती है, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती है। तो जिंदगी में अपने आप पे बिलीव रखिए और जिंदगी में हमेशा नेवर गिव अप मेंटेलिटी के साथ आगे बढ़ना है। तो बच्चों, आज के लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं, क्या स्टार्ट करने वाले हैं? रेशियोज। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? रेशियोज। क्या स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों? रेशियोज। रेशियो होता क्या है बच्चों? तो रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ सेम यूनिट। मतलब क्या हुआ कि दो क्वांटिटीज को कंपेयर करना है जिसका यूनिट बराबर हो, जिसका यूनिट सेम हो। मान लीजिए हम लिखे 5 केजी इज टू लिखे 5000 ग्राम। तो एक बात बताइए, दोनों का यूनिट सेम है? बोलिएगा नहीं सर, नहीं सेम है। तो यूनिट सेम करने के लिए या तो केजी को दोनों तरफ लेते आइए या फिर दोनों को ग्राम में चेंज कीजिए। तो 1 केजी में कितना ग्राम होता है? 5000 ग्राम। तो 5000 ग्राम इधर भी हो गया और 5000 ग्राम इधर भी हो गया। अब देखिए दोनों का यूनिट सेम है? बोलिएगा सर हाँ है। तो क्या हो गया? 5000 से 5000 काट देंगे, मतलब 1:1 में 1:, ये दोनों का रेशियो का अनुपात क्या है? मतलब 1:1 है, 1:1 है। तो रेशियो का बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोग समझ गए होंगे। सबसे बड़ी चीज है कि आजकल के हर कंपटीशन में क्या हो गया है, हर कंपटीशन में रेशियो से भर के सवाल पूछे जाते हैं, बट डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं होने के कारण, रेशियोज को रट लेने के कारण ये हुआ वो हुआ, कंफ्यूजन बढ़ते जाता है। सबसे पहला टाइप ऑफ सवाल हर छोटे छोटे कंपटीशन में पूछा जाता है कि A:B, B:C, C:D, D:E, कितना भी बड़ा रेशियो दिए जा रहा है और A:B, C:D इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो पहला टाइप में मानिए क्या हो गया, A:B दिया हुआ है कितना? 2:3। B:C कितना दिया हुआ है? 4:5 और C:D दिया हुआ है मान लीजिए कि 6:7। तो अब पूछ रहा है कि A:B:C:D का रेशियो क्या होगा? कुछ मत कीजिए, जैसे जैसे रेशियोज लिखा हुआ है वैसे वैसे रेशियोज लिखते जाइए। A:B कितना है? 2:3। तो A के जगह 2, B के जगह 3। B:C 4:5, B:C 4:5, तो इसके जगह 4:5 लिख दिए। C:D 6:7, C:D 6:7। अब देखिए बच्चों कि ये जो खाली जगह है इसको भी भरना होगा। तो खाली जगह कौन ऑक्युपाई करता है? बगल वाला, बगल पड़ोस वाला। पड़ोस कौन है इसका? इसका पड़ोस कौन है? 3 है। इसका पड़ोस कौन है? इसका पड़ोस कौन है? 3 है। बगल वाला ये स्पेस ऑक्युपाई करेगा, देखिए। और ये भी क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि इसका भी बगल वाला कौन हो गया? ये। अब देखिए बच्चों, इसका अब यहां पे भरना है प्लेस, तो इसका बगल वाला यहां पे कौन भराएगा? इसका जस्ट बगल वाला कौन? 4। यहां पे कौन सा रेशियो भराएगा? यहां पे कौन सा नंबर भराएगा? तो इसका बगल वाला कौन है? 5। इसी तरीका से यहां कौन भराएगा? इसके बगल वाला 6 और इसके बगल वाला 6। तो जो भी खाली स्थान है उसको भरने के लिए क्या है? पड़ोस वाला, मतलब बगल वाला जो भी नंबर है उसको लाके पुट कर दीजिए। अब देखिए सिंपल सा मल्टीप्लाई कीजिए। 6 चौक 24 दूनी 48 इस्टू 6 चौक 24, 24 तिया 72, 5 6 30 तिया 90 और 7 5 35, 35 तिया 30 तिया 105, 105। अब देखिए बच्चों एक छोटा सा चीज, ये क्या फर्दर ये कट रहा है आपस में? बोलिएगा कि हाँ सर कट रहा है। मान लीजिए इसको 3 से काटें, 16 तिया 48 और 24 तिया 72, 30 तिया 90 और 35 तिया 105, 35 तिया 105। अब बताइए बच्चों इसको फर्दर कट नहीं सकता है, क्योंकि और हमेशा याद रखिएगा जो रेशियो होता है वो हमेशा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में तोड़ के लिखना है। जैसे मान लीजिए 10
रेशियो 20, क्या ये रेशियो सही लिखा हुआ है? नहीं। इसको हमेशा रेशियो को लिखने के लिए उसको स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में लिखना है। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कैसे होगा? 10:20, मतलब 10 2 20, मतलब 1:2, मतलब इसका रेशियो क्या है? 1:2। मतलब रेशियो ऑलवेज इन, रेशियो हमेशा कैसा रहना चाहिए? स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में वैसा फ्रैक्शन ला देना है कि फर्दर वो किसी से नहीं कटे, फर्दर वो किसी से नहीं कटे। तो यहां पे 16, 24, 30, 35, इसका रेशियो क्या हो गया? A:B:C:D क्या हो गया? 16:30, 24:30:35। तो A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D क्या हो गया? 16:24:30:35। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, जैसे जैसे लिखे हैं वैसे वैसे लिख लेना है, और जो भी वैकेंट प्लेस है, खाली स्थान है, उसके जगह क्या कर लेना है? उसके पड़ोस वाला नंबर को लाके पुट कर देना है। बाकी सबको मल्टीप्लाई करके सिंपलेस्ट फॉर्म में कट कर लेना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, और रेशियो क्या हो गया? A:B:C:D क्या हो गया? इतना हो गया। क्वेश्चन टाइप 2 क्या पूछता है? टाइप 2 क्या होता है? मान लीजिए टाइप 2 क्या होता है? मान लीजिए क्या हुआ? 5A:3B:4C, ऐसा क्वेश्चन है। अब पूछा A:B:C क्या होगा? यहां पे बच्चा क्या करते हैं कि सबसे पहले 5, 3, 4 का एलसीएम लेंगे और फिर सबसे डिवाइड मल्टीप्लाई करने में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। इसका शॉर्टेस्ट ट्रिक क्या है? मान लीजिए अगर ए का रेशियो निकालना है तो कुछ मत कीजिए, जिसका रेशियो निकालना है उसको ढक दीजिए, जिसका रेशियो निकालना है उसको ढक दीजिए। तो मान लीजिए इसका निकालना है, ए का निकालना है, तो ए को क्या किए? ढक दिए। ए को ढके तो इसका कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या हो जाएगा? 3 चौक 12:2। अगर बी को निकालना है तो बी को ढक दीजिए और बाकी बचा हुआ नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए। 5 4 जा 20। उसके साथ अगर सी को निकालना है तो सी को ढक दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? 5 3 जा 15। फर्दर ये कट रहा है क्या आपस में? फर्दर ये कट रहा है क्या? 12:20:15, 12:20:15 क्या हो गया? इसका A:B:C हो गया। इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर हो गया। तो ये छोटा छोटा चीज ध्यान में रखना है कि यही सब सवाल क्या होता है, बड़ा लैंग्वेज में पूछ देता है, और बच्चा का बेसिक नहीं क्लियर होने के कारण, शॉर्टकट नहीं पता होने के कारण लोग फंसते रहते हैं। मान लीजिए हम एक सवाल पूछे, मान लीजिए क्या क्वेश्चन पूछता है कि मेरे पास 900 रुपया है, टोटल मेरे पास मनी कितना है? 900। कितना है? 900 RS। अब क्या करना है? इसको बोला कि 3 बच्चों में 2:3:4 के रेशियो में डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है? 2:3:4 के रेशियोज में डिवाइड करना है। हमेशा याद रखिएगा बच्चों, कोई भी चैप्टर का सवाल बना रहे हैं, जो नंबर दिया हुआ है, क्या नंबर दिया हुआ है? 900। यहां पे 900 दिया, उस नंबर को उठा के पटकिए, मतलब इस नंबर को उठा के नीचे लाइए और उससे पूछिए, भाई तू किसका मान है? 900 किसका मान है? 900 टोटल रेशियोज का सम का मान है, मतलब 4 3 7 2 9। ये मान लीजिए राम है, ये मान लीजिए श्याम है, और ये मान लीजिए मोहन है। ये तीनों का रेशियोज में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहले 900 रुपया 2:3:4, मतलब राम, श्याम और मोहन को डिस्ट्रीब्यूट करना है किसके रेशियो में? 2:3:4 के रेशियो में। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो नंबर है उसको उठा के रखना है और उसे पूछना है ये जो नंबर है कितने का मान है? तो ये बोलिएगा सर ये तो अभी तक टोटल का मान है 4 3 7 2 9, 4 3 7 2 9, ये 9 का मान है। अब सबसे पहले बात, राम का रेशियोज कितना है? 2 के रेशियोज में उसको देना है, तो कितना से मल्टीप्लाई कर दिए? 2 से। उसी तरीका से श्याम को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 900 कितने का मान? 4 3 7 2 9 का मान, और श्याम का रेशियोज कितना है? 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। उसी तरीका से अगर मोहन को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो क्या हो जाएगा? 900 कितने का मान? 9 का मान, और कितने में मोहन का कितना पार्ट देना है? 4 पार्ट, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो देखिए 100 और 100, तो क्या हो गया? 200, इसको मिल गया 300 और इसको मिल गया 400। तो पहला आदमी को कितना मिला? 200, दूसरे को कितना मिला? 300, और तीसरे को कितना मिला? 400। तो कोई भी बड़ा सवाल लैंग्वेज में ऐसे ही क्वाइन का क्वेश्चन आएगा, बहुत सारा इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग का सवाल आएगा, बट ये सब छोटा छोटा बात क्लियर नहीं रहेगा। तो हमेशा याद रखिएगा, जिंदगी में हमेशा
फंसते रहिएगा, आगे नहीं बढ़ पाइएगा। तो अंडरस्टैंडिंग होना, कंसेप्ट बिल्डअप करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ। तो हम एक बात से एंड करना चाहते हैं इस बात को कि हमेशा मैथमेटिक्स को समझिए, डीप अंडरस्टैंडिंग करिए, उसके बाद आगे का सवाल अपने आप लगना शुरू हो जाएगा। तो आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग एकदम खूब ढेर सारा प्यार दीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप लोग से फिर कल मिलते हैं, तब तक जय हिंद, राधे राधे।